मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद धान खरीदारी में रियासत भर में सर फहरिस्त 6.62 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का 96% हदफ मुकम्मल। वुज़रा ने जिला कलेक्टर और मुतल्लिका हुक्काम को दी मुबारकबाद। टीपीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब जिला व देहात में कांग्रेस कायदीन ने जोश व खरोश से मनाई, केक काटा। मजीद सालगिरह मनाने और आला ओहदों पर फायज होने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। एलआईआर टैंक की मिट्टी ईंट भट्टियों को मुंतकिल करने पर ऑल पार्टी कायदीन का एहतजाज, फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिला धान की खरीदारी में रियासत में सर फहरिस्त वुज़रा ने जिले में 6.62 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का 96% मुकम्मल करने पर जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी और मुतल्लिका हुक्काम को मुबारकबाद दी। वुज़रा, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों ने खुसूसी तौर पर जिला इंतजामिया को मुबारकबाद दी कि निजामाबाद जिला धान की खरीदारी में रियासत में सर फहरिस्त आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, टी नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, जूपल्ली कृष्णा राव, ए लक्ष्मण और दीगर ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, सिविल सप्लाई कमिश्नर एस रविंदर और दीगर ने धान की खरीदारी का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरों के हमरा धान की खरीदारी का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने मुतल्लिका अहदेदारों को निजामाबाद जिले में 6.62 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का 96% मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। रियासती सिविल सप्लाईजर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शदीद गर्मी की कमी जैसे बहुत से मनफी हालात का सामना करने के बावजूद ये काबिल सताइश है कि धान की खरीदारी हदफ के मुताबिक की जा रही। उन्होंने वजाहत की कि यासंगी 2026 सीजन के लिए रियासत भर में 75 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की जानी थी। अब तक 51 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है। अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सिर्फ निजामाबाद जिले में तकरीबन 7 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई। उन्होंने तजवीज़ दी कि दीगर अजला में भी धान की खरीदारी में तेजी लाई जाए और हर जगह इस माह की आखिर तक खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता 3 मौसमों से आज़ाद हिंदुस्तान में तेलंगाना सरफहरिस्त रियासत रही है क्योंकि हुकूमत किसानों से सबसे ज्यादा धान खरीद रही। उन्होंने वाज़ेह किया कि यासंगी में 8,575 खरीदारी मराकज़ कायम करके बड़े पैमाने पर गल्ला इकट्ठा कर रहे, जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अरबों रुपये से जायद जमा शुदा ज़रई मसनूआत के सिलसिले में किसानों के खातों में 45,000 करोड़ रुपये जमा कराए गए। इस हकीकत के पेश नज़र के अनाज की खरीदारी आखिरी मरहले में पहुंच गई। उन्होंने कलेक्टरों को मशवरा दिया कि वो इसी जज्बे से काम करें और इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों से अनाज के बकाया ज़ख़ीरे की जल्द खरीदारी की जाए। उन्होंने कहा कि खरीदा गया गल्ला फौरी तौर पर राइस मिलों में मुंतकिल किया जाए क्योंकि गैर मौसमी बारिश का खतरा है। कांग्रेस कायदीन ने टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह की तकरीबात निजामाबाद शहर में जोश व खरोश से मनाई। कायदीन ने केक काटा। रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर बॉबली राम कृष्णा की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में केक काटा गया। मेयर उमरानी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर हमदान, रियासती कलुगीता क्रामिका चेयरमैन शेखर गौड़ और साबिक एमएलसी अकोला ललिता ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद रियासती कांग्रेस सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ की यौम पैदाइश के मौके पर कोट गली के कंटेश्वर शिवा मंदिर, शंभुगुड़ी शिवा मंदिर में सुबह से ही खुसूसी पूजा की गई। उनकी 60वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस भवन में केक काटा गया। इस मौके पर नागेश रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ को सालगिरह की मुबारकबाद दी। महेश कुमार गौड़ जो 1987 में कराटे के मास्टर थे ने डी श्रीनिवास के कहने पर सियासत में खत्म रखा। महेश कुमार गौड़ जिन्होंने वफादारी से कांग्रेस पार्टी की खिदमत की,
जिला NSUI सदर, रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रियासती कांग्रेस वर्किंग सदर के तौर पर बुलंदियों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेस सदर की हैसियत से महेश कुमार गौड़ तमाम कारकुनों से मुलाकात करके और तमाम अजला का दौरा करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे। మరి వారు ముఖ్యంగా 1987లో కరాటా మాస్టర్గా ఉన్న సమయంలో వారికి రాజకీయములు రావాలని ఆసక్తి ఏం లేకుండే. వారికి వెనుక ఉన్న యువకులు యూత్ బలంతో అప్పుడున్న పెద్దలు మా గురువైనటువంటి డి శ్రీనివాస్ గారు వారిని బలవంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఒక యువకుడు ఉన్నాడు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తారు, మరి దాంతోపాటు నా బలం పెడుతుంది టౌన్లో కానీ ఉద్దేశంతో పెద్ద డి శ్రీనివాస్ గారిని బలవంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకురావడం జరిగింది. మరి తీసుకురావడము వారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వారు పార్టీకి నమ్మకంగా పనిచేస్తూ మరి అదేవిధంగా అంచెలంచెలుగా జిల్లా NSC, రాష్ట్ర NSC, కేంద్రం వరకు కూడా వారు ఈ విధంగా సేవ చేసుకుంటూ పోయి మంచి అందరితో మనలో పొంది పార్టీలో పదవులు పొందుతూ మరి అదేవిధంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈ విధంగా ఎన్నో పదవులు చెందిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా మా రేవంత్ రెడ్డి గారు పీస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు వారికి బాధ్యతగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యత తీసుకొచ్చి గాంధీ భవన్కి పరిమితం చేసి ఎప్పుడైతే నేను గాంధీ భవన్ రాలేను ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు వీరికి బాధ్యత అప్పచెప్పి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క పోస్టును కూడా వీరికి అప్పచెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना में शदीद गर्मी का कहर बरकरार। एक ही दिन में लू लगने से 51 अफराद हलाक, 3 दिन में 107 अफराद की मौत। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू की लहर ने तबाही मचा दी। रियासत में सिर्फ एक दिन के दौरान लू लगने से 51 अफराद की मौत हो गई, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 107 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा अमवात मुतहदा वरंगल जिले में रिपोर्ट हुए, जहां जुमेरात के रोज 23 अफराद हलाक हो गए। रियासत के 32 अजला में दर्जे हरारत 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। भद्राद्री, जगतियाल, सूर्यापेट, खम्मम, मंसरियाल, मोलुगु और कोमरम भीम और आसिफाबाद अजला में पारा 46 डिग्री से भी तजावुज कर गया, जिसके बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि 27 तारीख तक शदीद गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। अवाम से अपील की गई कि गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। TPCC सदर बी महेश कुमार गौड़ एक मकबूल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने रियासत और जिले के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। रियासती किसान कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर ने सालगिरह के मौके पर महेश कुमार गौड़ की तवील उम्र, सेहत और आला ओहदों पर फायज होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ST सेल के सदर सुभाष यादव की सरपरस्ती में शहर के 38वें डिवीजन में TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह की तकरीबात का शानदार इनेकाद किया गया। रियासती किसान कमीशन के रुकन गंगाधर, कॉरपोरेटर प्रवीण यादव, साबिक डिवीजन कॉरपोरेटर चरण नरेंद्र और 38वें डिवीजन के कांग्रेस पार्टी के लीडर दिगंबर और अनिल ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी के जरिए रियासत में कई इनकलाबी तब्दीलियां अमल में लाई जा रही और कहा कि हम सब चाहते हैं कि महेश कुमार गौड़ मजीद आला ओहदों पर फायज हों। కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు సోదరుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి యొక్క జన్మదిన శుభాకాంక్షలను పురస్కరించుకొని అదేవిధంగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి వివిధ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. డివిజన్ నంబర్ 40లో చరణ్ మరియు నరేందర్ కలిసి అక్కడ మెడికల్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేశారు. మరి అక్కడ బీద ప్రజలకు డెంటల్ డాక్టర్ వాళ్ళందరూ పిలిపించి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 38 డివిజన్కి సంబంధించి ప్రవీణ్ యాదవ్ వారి ఆధ్వర్యంలో పవన్ నగర్లో ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మజ్జిగ మరి ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు అక్కడ కూడా చేయడం జరిగింది. తద్వారా అదేవిధంగా 38 డివిజన్లో ఇక్కడ ST సెల్కి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు సుభాష్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో భోజనాల కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలో చేయడం జరుగుతూ ఉంది. मिलावटशुदा सेंधी की लत से दुबई में जहनी अदम इस्तेकाम का शिकार होने वाले शख्स के इलाज के लिए हुकूमत आगे आई। MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की खुसूसी पहल पर जहनी सेहत इदारे ने NOC जारी कर दी। डिस्पल्ली मंडल के मंट्रासपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला M गंगाधर, जो मिलावटशुदा सेंधी पीने की आदत के बाद दुबई में जहनी अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया था, हैदराबाद पहुंच गया। निजामाबाद देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गंगाधर को जहनी सेहत और नशे से निजात के इलाज की तमाम सहूलियत फराहम करने के लिए तैयार है। गंगाधर की बीवी सुप्रिया ने इस माह की 12 तारीख को हैदराबाद के बेगमपेट प्रजा भवन में मुनक़दा CM स्टेट लेवल प्राइवेसी प्रजावानी प्रोग्राम में एक दरख्वास्त पेश की थी। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि
गंगाधर को दुबई से वापस लाया जाए और वतन वापसी के बाद उसका मुनासिब इलाज कराया जाए। इस मामले पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए GADNRI सेल हुक्काम को खत तहरीर किया। इस सिलसिले में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के सुप्रिंटेंडेंट ने 22 मई को NOC जारी करते हुए वाज़ेह किया कि M गंगाधर को हैदराबाद के दिमागी सेहत के इदारे में दाखिल करके मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत इलाज फराहम किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर मरीज के अहले खाना इलाज के दौरान इसके साथ रहने और जिम्मेदारी लेने पर आमादा हो तो उसे फैमिली वार्ड में दाखिल किया जा सकता है, जबकि बंद वार्ड में दाखिले के लिए ज़रूरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा। गंगाधर के अहले खाना और मुकामी अवाम ने इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के इन अजला में आज बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खास तौर पर महबूब नगर, वेनुपूर्ति, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल, रंगारेड्डी और नलगोंडा अजला में बारिश के इम्कान ज्यादा है। इसी दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी खदशा जाहिर किया गया। इसी वजह से मुतल्लिका अजला के लिए हुक्काम ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। अब महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशगोई के बाद मजीद अजला में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हुक्काम ने खास तौर पर किसानों और अवाम को मशवरा दिया कि तेज हवाओं और गरज चमक के पेश नज़र जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना में 28 मई को ईद उल अजहा की आम तातील, सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातील में तब्दीली कर दी है। पहले जारी शुदा कैलेंडर के मुताबिक 27 में बरोज चारशंबा मुकर्रर तातील को तब्दील करके अब 28 में बरोज जुमेरात को ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी देने का ऐलान किया गया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और महकमा अक़लियती बहबूद की सिफारिशात पर गौर के बाद ये फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव के नाम से सरकारी अहकाम जारी किए गए। हुकूमत ने 28 मई को आम तातील करार दिया है। हुक्काम के मुताबिक ये तब्दीली रियासत के तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और बैंकों पर लागू होगी। बाबूजी वचनालयम के सदर भक्ता वत्सलम और नायब सदर देवीदास ने निजामाबाद शहर में कदीम बाबूजी वचनालयम की नई इमारत की तामीर में PCC सदर और MLC महेश कुमार गौड के अनमोल ताउन की सताइश की। उनका कहना था कि उनकी हौसला अफजाई से इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश की तकरीबात शहर के बाबूजी वचनालयम में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने केक काटा और महेश कुमार गौड को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर भक्ता वत्सलम और नायब सदर देवीदास ने बाबूजी वचनालयम में आने वाले खारीन की सहूलत के लिए तामीर की जा रही नई इमारत की तामीर के लिए फंड जमा करने पर PCC सदर महेश कुमार गौड की अनमोल ताउन की तारीफ की। उनका कहना था कि वो अपने वचनालयम की तरक्की के लिए मुसलसल मशवरे दे रहे और आगे से उनकी रहनुमाई कर रहे। कायदीन ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस तरह की मजीद सालगिरह की तकरीबात मनाएं और बहुत से आला ओहदों पर फाइज हों। इस मौके पर बाबूजी वचनालयम के जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर राव, खजांची गंगाधर राव, नायब सदर अशोक, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेम्बरान और दीगर भी मौजूद थे। ऑल पार्टी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि बांसवाड़ा के एलैया टैंक से निकाली गई मिट्टी को किसानों के खेतों के बजाय ईंटों के भट्टियों में मुंतकिल किया जा रहा। उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया और हुकाम से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि मिट्टी बराह रास्त किसानों के खेतों तक पहुँचे। BJP, BRS, TRS, TDP पार्टी कायदीन और म्यूनिसिपल काउंसलरों ने बांसवाड़ा के एलैया टैंक से गाद हटाने के काम पर बांसवाड़ा कस्बे के गेस्ट हाउस में मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए कुल जमाती रहनुमाओं ने कहा कि क़वाइद व ज़वाबित के बरक्स एलैया टैंक से मिट्टी को किसानों के खेतों में नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट वेंचर्स में ईंटों की भट्टियों तक पहुंचाया जा रहा और प्लाटों से मिट्टी को टिप्परों और ट्रैक्टरों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा और कुछ लोग मिट्टी को फरोख्त कर रहे। उनका कहना था कि मिट्टी को बहुत गहराई से निकाला जा रहा और तशवीश का इजहार किया कि हुक्काम इस मामले पर तवज्जो नहीं दे रहे। ऑल पार्टी लीडरों ने म्यूनिसिपल हुक्काम पर जोर दिया कि वो जवाब दें और डिगिंग का काम टेंडर्स के जरिए करवाएं या तालाब से मिट्टी को किसानों के खेतों में मुफ्त मुंतकिल करें। ఈ రోజు అఖిలపక్ష సభ్యులందరూ పార్టీలన్నీ కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది। దాన్ని వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి అందరు డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఎల్ఐహెచ్ఎంలో ఉన్నటువంటి మట్టిని ఓన్లీ రైతులకే ఉపయోగపడే విధంగా రైతులే తీసుకెళ్లాలి। అది ప్రభుత్వ పరంగా
మరి జేసీబీలు కానీ ఇటాచీలు కానీ పెట్టి రైతులు ట్రాక్టర్లతోని వాళ్ళ సొంతగా తీసుకొని పోతేనే దానికి ఒక పద్ధతి. ఆ పద్ధతి కాకుండా ఈరోజు మరి రైతులని కాకుండా మరి వెంచర్లకు మరి ఎవరైతే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఉపయోగపడే విధంగా అక్కడ నుండి మట్టిని దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు. అది ప్రతిపక్షం సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు మరి కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయినా, ఆర్డీఓ దగ్గరికి పోయినా మరి వారికి స్పందన కరమైంది. మరి వాళ్ళు ఏదైతే ప్రజల కొరకు పోరాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మరి అధికారులు గుర్తించి ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి, ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची मलेशिया में मुनक़दा सखावती तकरीब में अपने रक़्स से जगमगा उठी। सहस्रा ने कच्चीपुड़ी रक़्स परफॉर्मेंस से सबको महसूस किया और तीसरा इनाम हासिल किया। रवा माह की 22 और 23 तारीख को मलेशिया में सखावती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस परफॉर्मेंस में जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बुम्मा कांटी मनसा हरीशगौड की बेटी सहस्रा और उनकी बीवी ने कच्चीपुड़ी रक़्स पेश किया और तीसरा इनाम हासिल किया। इस मौके पर सहस्रा ने कहा कि वो एक बैनुल अक़वामी प्रोग्राम करके बहुत खुश है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनकी मजीद हौसला अफजाई की जाए। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन बागेरती बागा रेड्डी ने टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड की एक ऐसे लीडर के तौर पर सताइश की जो रियासत में पार्टी की मजबूती के लिए अंतक मेहनत कर रहे। उन्होंने कहा कि कारकुनों के पीछे खड़े होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे। पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश की तकरीब निजामाबाद मंडल के शास्त्री नगर में वाक़े ओल्ड एज होम में मनाई गई। इस मौके पर बुजुर्गों में फल तकसीम किए गए। बादशाह कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन बागा रेड्डी ने कहा कि महेश कुमार गौड जिन्होंने तालिबे इल्म के जमाने में NSUI से अपने सियासी करियर का आगाज किया था, रियासती पार्टी की चोटी पर पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि कांग्रेस पार्टी उनकी क़ियादत में रियासत में बरसर इख्तिदार आई। बागा रेड्डी ने कहा कि महेश कुमार गौड कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के पीछे खड़े होकर पार्टी की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर, कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। पीसीसी अध्यक्षులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి 60వ జన్మదిన వేడుకల్ని మరి మా నాయకులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం మరి కర్తవ్యంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవాలి కాబట్టి నిజమైన అనాథాలు ఈ నిర్మలాబాద్లో ఉన్నన్న ఉద్దేశంతో మా ఇక్కడికి వచ్చి మా నాయకుడి యొక్క మహేష్ కుమార్ గౌడ్ యొక్క జన్మదిన వేడుక ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కూడా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చాలా అదృష్టవంతుడే. మరి విద్యార్థి రాజకీయాల స్థాయి నుంచి స్టేజీ ఎమ్మెల్సీ వరకు, తర్వాత పీసీసీగా మరి రాష్ట్రంలో మంచి అదృష్టవంతుడిగా మంచి నాయకుడు వేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా మరి తనతో పాటు ఉన్న వారి నాయకులను మర్చిపోకుండా స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకుడిగా మరి తను నమ్ముకున్న వారికి మీరు చూస్తున్నారు. ఈ మధ్యన పదవులు ఇస్తున్నాడంటే మరి గతంలో తనతో పనిచేసి తనతో సోదరిగా ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా వారికి సముద్ర స్థానం కల్పించి మరి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అంటే నమ్మకంతో పనిచేసే వ్యక్తి, నమ్మిన వారికి అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ఉద్దేశంతో మరి అందరిని ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా తన సైన్యానికి తన అనుచరులందరూ కూడా అన్ని మంచి స్థానాలు నిలబెట్టడం జరుగుతుంది. टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड जो तेलंगाना की अवाम की तरक्की के लिए लगन के साथ अंत तक जदोजहद कर रहे और तेलंगाना यूनिवर्सिटी को उसकी तरक्की के लिए एक तालिबी मरकज़ बनाने की कोशिश की। बालकोंडा में कांग्रेस कायदीन ने महेश कुमार गौड की सालगिरह मनाई। मजीद सालगिरह मनाने और आला ओहदों पर फायज होने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट पीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश की तकरीबात बालकोंडा मंडल मुस्तक़र में बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एस प्रवीण और मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर मंडल कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि महेश कुमार गौड तेलंगाना के अवाम की खिदमत और तेलंगाना के अवाम की तरक्की के मकसद से अंत तक जदोजहद कर रहे। पार्टी रहनुमाओं ने उनकी तवील उम्र और अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर विलेज ब्रांच के सदर संजीव गौड, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी नरेश, डीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, यूथ कांग्रेस पार्टी मंडल सदर और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद धान खरीदारी में रियासत भर में सरफहरिस्त 6.62 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का 96% हदफ मुकम्मल। वुज़रा ने जिला कलेक्टर और मुतल्लिका हुक्काम को दी मुबारकबाद। टीपीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड की सालगिरह तकरीब जिला व देहात में कांग्रेस कायदीन ने जोश व खरोश से मनाई, केक काटा। मजीद सालगिरह मनाने और आला ओहदों पर फायज होने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार।
एलआईआर टैंक की मिट्टी ईंट भट्टियों को मुंतकिल करने पर ऑल पार्टी कायदीन का एहतजाज, फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।